नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी मंथली 1 से लेके 31 मई तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये रीडिंग आप 1 से लेके 31 मई तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हुए कुंभ राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी। पूरे मई महीने में आपका ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है कुंभ राशि। पूरे मई महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है कुंभ राशि। पूरे मई महीने में आपका ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है देख लेते हैं कुंभ राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स। पूरे महीने आप पैसे कमाओगे, उस पैसे को आप अपने परिवार के लिए खर्च करोगे। जितना पैसा आपको कमाना है वो तो आप कमा ही लोगे, साथ ही साथ आपके पैसे आप अपने परिवार के लिए खर्च करोगे। जितना वक्त हो सके आप अपने परिवार को दोगे। आप अपने घर के बुजुर्ग से लेके माता पिता बच्चे हस्बैंड वाइफ जो भी है आपके परिवार में जो भी है सबके साथ अपना कीमती पैसा, मेहनत का पैसा और मेहनत और कीमती वक्त आप बिताओगे। मेहनत से आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत से आपको इस महीने पैसे भी बहुत मिलेंगे और वो पैसा वो खुशी आप अपने परिवार के साथ बांटने की कोशिश करोगे। ज्यादातर वक्त आप अपने परिवार से जुड़े रहोगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एक्वेरियस देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे। देखेंगे कुंभ राशि आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देखेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपकी पास्ट की एनर्जी। द मैजिशियन, पास्ट में मुझे लगता है आपको किसी चीज से बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, दुखी हुए हो आप। आपको लग रहा था कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, आपके हाथ में वो पावर है, पोजीशन है, आप किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। द मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं पास्ट के लिए। पास्ट में आपको लग रहा था कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि आप में वो पावर है, आप में वो आकर्षण है, आप में यूनिवर्स का दिया हुआ वो एक अलग एक पावर है कि आप जब भी चाहो जो चाहो कर सकते हो, क्योंकि आपने मेहनत से शायद ये सब हासिल किया है, ये पावर, ये अट्रैक्शन, ये पैसे।
और साथ ही साथ आपने उन चीज़ों को करने की कोशिश भी की। किसी पुराने रिश्ते में आप जाने की कोशिश किया होगा आपने, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस रिश्ते में आपका उस पावर का इस्तेमाल करने का मौका आपको मिला। हो सकता है पहले आपने इनको परेशान किया था, तो वही बंदा या बंदी आपको अभी इग्नोर करके गया, या फिर आपने इनको पहले इग्नोर किए थे तो उन बातों को ये याद कर रहा है, करके अभी आपको इग्नोर कर रहा है। इसकी वजह से आपका दिल टूटा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी से बात करके आपका दिल टूटा है, आप हर्ट हुए हो, किसी की बुरी बातों से आप परेशान थे, कहीं आपका कोई छोटा-मोटा सर्जरी भी हो सकता है कुछ लोगों का। कुछ लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होंगे, कहीं काम के सिलसिले में, रिश्ते में, खास करके रिश्ते में, खास करके आपको ये लगा कि ये आप कर सकते हो, ये रिश्ते में आप ही का चलेगा, आप जो सोचोगे आप वही करोगे, जैसे कि माइंड गेम खेलना, मैनिपुलेशन करना, या तो किसी ने आपके साथ किया या फिर आपको लग रहा था कि मैं तो ये काम चुटकी में कर दूंगा या कर दूंगी, मैं जब भी कहूंगा या जब भी कहूंगी ये बंदा या बंदी मान जाएगी, ये होगा वो होगा। मुझे लगता है काम से ज्यादा इमोशनली आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे, खास करके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा परेशानी देखा है, दुःख उठाया है। जिस तरीके से आपने रिश्ते को सोचा था, उस तरीके से रिश्ता आपके सामने आया नहीं। आपने जैसा सोचा था, उसका पूरा विपरीत आपको मिला, जिसकी वजह से आप दुखी थे, परेशान थे। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। 1 से लेके 15 तारीख तक की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है एक्वेरियस। हम देखेंगे 1 से लेके 15 तारीख तक की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है एक्वेरियस के लिए। 1 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी 1 से लेके 15 तारीख तक की आपकी जो एनर्जी रहेगी, वो कुछ इस तरीके का रहेगा। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। अगर आपके लाइफ में एक से ज्यादा कोई ऑप्शन है, चाहे लव लाइफ में हो, बिजनेस, आप जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, तो आप दोनों काम को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। अगर आपके पास आपके वाइफ भी है या हस्बैंड भी है, इसके अलावा भी आप किसी के साथ रिश्ता रखते हो, तो भी आप उन रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। जो भी चीज आपके पास दो है, उन चीजों को आप बैलेंस करोगे, चाहे जॉब और बिजनेस हो, चाहे दो रिश्ते हो, तो आपको ये बैलेंस का एक एनर्जी में आप रहोगे। साथ ही साथ आप स्टेबिलिटी पर भी काम करोगे, बहुत ज्यादा आप खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जो भी है उसको आप और इनहेंस करने की कोशिश करोगे। आपको किसी के साथ जस्टिस करना है, जैसे कि जानबूझ के आपने अगर किसी को हर्ट किया था, तो आपको लगेगा कि मुझे इनके साथ जस्टिस करना है, क्योंकि आपका जो इनर कॉलिंग है वो आपको परेशान कर रहा है। आपने बैलेंस करना है रिश्ते को, आप बैलेंस करोगे। जिसको जितना चाहिए, जिसको वक्त चाहिए, आप उनको वक्त दोगे। हर किसी को पैसा नहीं चाहिए होता है, कुछ लोग वक्त भी मांगते हैं, तो आप उनको वक्त देने की कोशिश करोगे। जिनको पैसे की जरूरत है, आप उनको पैसे दोगे। आप बैलेंस करोगे रिश्ते को, लाइफ को, साथ ही साथ आप जस्टिस करने के बारे में सोचोगे खुद के साथ और रिश्तों के साथ। रिश्तों के साथ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपके पास हो ना हो, जिसका भी एनर्जी है, आपके पास दो रिश्ते डेफिनेटली हैं, जिनके बारे में आपको पता है। किसी एक रिश्ते के साथ आपने कभी
मिसबिहेव किया होगा तो आपको लग रहा है कि अरे बहुत हो गया, अभी मुझे इनके साथ जस्टिस करना चाहिए। जिसको मैंने जैसा सोचा था ये बंदा या बंदी तो वैसा है नहीं, उससे अलग ही निकला। ये बहुत ज़्यादा समझदार निकला या निकली, ये बहुत इंडिपेंडेंट निकला। जितना मैं इनको सोच के इनको मिसयूज कर रहा था या कर रही थी, जिस तरीके से इनके साथ मैंने बिहेव किया, ये अच्छा नहीं किया। जो एक होता है अंतरात्मा की जो पुकार, चाहे आप अपने घर वालों के साथ किया हो, चाहे किसी और रिश्ते के साथ, तो आप उनके साथ जस्टिस करने की कोशिश करोगे। दोनों के साथ किया है तो दोनों के साथ और बैलेंस करने की कोशिश करोगे। साथ ही साथ आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी बरकरार रखोगे। अभी हम देखेंगे आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहने वाला है, देख लेते हैं। फ्यूचर में भी आपको ये लगेगा कि जिस भी रिश्ते को 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, सारे सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। फ्यूचर में भी आपको ये लगेगा कि जिन चीजों को आप, जिन रिश्ते को आप बैलेंस करना चाहते थे, चाहे जॉब हो या बिजनेस हो, चाहे कोई दो दो रिश्ता हो, तो वहां आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। आप में वो जो सोच आपकी है बैलेंस करने की वो काम नहीं करेगा। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा, जिस तरीके से सोच के आपने जिस बंदे से जिस भी तरीके का बिहेवियर किया था, बाद में आपको पता चला ये पर्सन जो है उस तरीके का नहीं है, तो आपको थोड़ा परेशानी होगा और आपको ये लगेगा कि मुझे रिश्तों से सॉरी, मुझे रिश्तों से मूव ऑन कर लेना चाहिए। मुझे वो नहीं मिल रहा था, मुझे वो नहीं मिल रहा, इससे अच्छा मैं अपने परिवार के पास चला जाऊं। यहाँ पर परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। बेकार के रिश्तों में मुझे उलझा हुआ रहने से अच्छा है मैं अपने तरीके से अपने परिवार के साथ वक्त बिताऊं। क्योंकि जिस बंदा या बंदी को आपने पहले गलत तरीके से ट्रीट किया था, हो सकता है अभी वो आपको वो जगह नहीं दे पा रहा है, ऐसा सोच नहीं रहा है कि आपके पास वो आएंगे, आपके साथ उस तरीके से बातें करेंगे, तो आपको कुछ दुख रह सकता है। ये अगर आप रिश्ते में किए थे, अगर आप जॉब और बिजनेस दोनों कर रहे हो तो आपको मूव ऑन करने के बारे में आप सोचोगे। आपको लगेगा मुझसे दो चीज संभल ही नहीं जा रहा है, मुझे एक को छोड़ना पड़ेगा। ये आपका सोच है, ये आप सोचोगे। लेकिन जो भी आप करोगे आपके साथ आपका परिवार रहेगा। साथ ही साथ आप दुविधा की वजह से अपनी नींद को खराब करोगे, परेशान रहोगे। ये आपकी मंथ एंड तक आपकी ये परेशानी रहेगी। क्योंकि जैसा आप सोच रहे थे, जिस तरीके से आप सोच रहे थे, वो तरीका तो काम ना करेगा। फिर आप करोगे तो क्या करोगे, या तो आपको मूव ऑन कर लेना पड़ेगा या फिर उन चीजों को स्टॉप करके अपने अंदर अपने तरीके से अपने परिवार के साथ वक्त बिताना पड़ेगा। अगर दो काम आपको रास नहीं आ रहा है, जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, दोनों में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको लगेगा कि मुझे कुछ किसी एक काम को छोड़ना है, ये लगेगा। रिश्ते में भी आपको दो रिश्ता अगर बैलेंस नहीं आप कर पाओगे, क्योंकि दोनों आपको चाहिए, तो भी आपको ये लगेगा कि भाई मुझे एक रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा है। तब जाके
आप में एक नेगेटिव सोच काम करेगी और आपको लगेगा कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझसे ये हो नहीं रहा है। इस तरीके की सोच के साथ आप मंथ एंड तक आप रहोगे। देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। देख लेते हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। यस, कॉम्प्रोमाइज पूरे महीने जो आप करोगे, बैलेंस, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना, अपने सोच को अपने काम में, अपने रिश्ते में, हर तरीके से आपको बैलेंस रिक्वायर है। अगर आप बैलेंस करते हो, अगर आप शांत पेशेंस के साथ, बैलेंस के साथ आप चलते हो, अगर आप थोड़ा कंप्रोमाइज करते हो तो आपका हर काम बन सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।